महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने 2020 में 12th का जो नया सिलेबस लॉन्च किया है, आज से हम उस नए सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। इस सिलेबस का जो पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, ये आज हमें स्टार्ट करना है। क्लासरूम ऑफ बायोलॉजी में आप सबका स्वागत है। रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट, इस चैप्टर में हम सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन देखेंगे। रिप्रोडक्शन किसे कहा जाता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन बहुत आसानी से हम उसे डिफाइन कर सकते हैं कि देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस लाइक अ पेरेंट्स, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिज्म, प्लांट या फिर एनिमल्स हो, वो क्या करेगा कि उसी के ही जैसा एक नया यंग वंस वो डेवलप करेगा, ठीक है। जिस प्रोसेस से ये सब होता है उसे क्या कहेंगे, रिप्रोडक्शन कहेंगे, ओके। कुछ और उसको पर्टिकुलरली व्हाट इज द रिप्रोडक्शन, अगर ऐसा किसने पूछा है तो उसका आंसर बहुत आसान है। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वन। अब ये प्री एग्जिस्टिंग वंस कौन है, तो ये क्या है, वहाँ पे पेरेंट्स है, ठीक है। नाउ रिप्रोडक्शन का एम क्या है, that is the continuity of species, ठीक है। that is the most important aim of the reproduction। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन उसकी जो स्पेसीज है उसे ग्रो करने के लिए वो करता है, ठीक है। नाउ एवरी ऑर्गेनिज्म जो अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म है, राइट फ्रॉम द बैक्टीरिया टू द लार्ज एनिमल्स, लार्ज प्लांट्स, ठीक है, दे शो द वैरायटी ऑफ द रिप्रोडक्टिव मेथड। उसमें हर अलग अलग तरह के रिप्रोडक्शन के मेथड्स है। अब हम उन सब रिप्रोडक्शन के मेथड को हम सिर्फ दो ही कैटेगरी में क्लासिफाइड कर सकते हैं, ठीक है। दैट वन इज कॉल्ड एज व्हाट, the asexual reproduction, and the second one is called as what, the sexual reproduction, ठीक है। Then what is the asexual reproduction? Asexual reproduction means what? The reproduction in which there is a no fusion of gametes। जिस reproduction के मेथड में gametes का formation नहीं होता है, gametes का fusion नहीं होता है, that is the asexual reproduction, okay। Sexual reproduction means what? There is the fusion of gametes, ठीक है। असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम सिर्फ दो ही सेंटेंस में डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट इज द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमेट, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। एंड व्हाट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स ना, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फ्यूजन होता है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है। दैट इज व्हाट कॉल्ड एज द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हमने सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी डेफिनेशन देखा है, बट दैट इज व्हाट द नो फ्यूजन ऑफ गैमेट। इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज नो फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ओके। नाउ in asexual reproduction there is only one parents are involved, यानी कि single parents are involved, and therefore we can say that this reproduction is called as the uniparental reproduction, है ना। इसे uniparental reproduction हम क्यों कहेंगे? Because in this asexual reproduction, in this method of reproduction, only single parents are involved, ठीक है। and therefore what happen, the formation, there is a formation of morphologically and genetically identical progeny, है ना। यानी कि इस रिप्रोडक्शन में ओनली सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व है। उसी वजह से क्या हो जाता है कि जो न्यू इंडिविजुअल तैयार होता है वो पेरेंट से मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर रहता है, एंड देयरफॉर वी कैन कॉल्ड इट्स क्लोन। हम उसे क्या कहेंगे, क्लोन भी कह सकते हैं, ठीक है। हम इसे क्लोन क्यों कहेंगे? बिकॉज द फॉर्म्ड इंडिविजुअल, जो न्यू इंडिविजुअल तैयार हुआ है वो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल है, एक जैसा है, एंड देयरफॉर दैट इज व्हाट कॉल्ड एज द बायोलॉजिकली दे आर द क्लोन्स, ओके। नाउ
अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अगर किसी ने पूछा है तो हमें बहुत आसानी से उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, सबसे पहला पॉइंट है। देयर इज ओनली वन पेरेंट, दैट इज अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व एंड देयरफॉर दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज द यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ morphologically and genetically identical progeny and therefore this progeny we called as the clones। ठीक है, अब ये जो बाकी का है that is what the types of asexual reproduction, asexual reproduction में किस तरह से वो किया जाता है, उसके मेथड्स क्या है, उस बारे में है। The first one is what called as the fragmentation। अब fragmentation means what? fragmentation को बहुत आप आसानी से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। fragmentation means टुकड़े होने, यानी कि अगर किसी चीज़ के छोटे छोटे टुकड़े हो रहे हैं तो हम उस मेथड को क्या कहेंगे? फ्रैगमेंटेशन कहेंगे। फ्रैगमेंट्स मीन्स पीस, छोटा सा पीस। ओके, नाउ इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि स्पायरोगैरा है, ठीक है, हमें पता है स्पायरोगैरा ये एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है और वो मोस्टली जिस एक्वेटिक कंडीशन रहता है वहाँ पे उस पानी में अगर कोई ऑब्स्टेकल आ गया है ना, कोई छोटा सा प्लांट्स की ब्रांच हो या कोई और लीफ हो या फिर कोई पत्थर हो, है ना, वो ऑब्स्टेकल जब इस स्पायरोगैरा उस ऑब्स्टेकल को स्ट्राइक करता है then what happen, there is a formation of a small pieces of spirogera, ठीक है, and that pieces is called as the fragments। हम उस pieces को क्या कहेंगे? fragments कहेंगे। and therefore these fragments के fragments होने के लिए कुछ और भी वजह हो सकती है, अलग अलग वजह हो सकती है and that is each fragments can reproduce individually। वो हर एक fragments वो reproduction कर सकता है, reproduction कर सकता है means what, कि हर फ्रैगमेंट्स से एक नया स्पायरोगैरा फॉर्म होता है एंड देयरफॉर दिस मेथड इज कॉल्ड एज द फ्रैगमेंटेशन। इस मेथड को हम क्या कहेंगे? फ्रैगमेंटेशन कहेंगे, ठीक है। देन what is the fragmentation? Fragmentation means what? The formation of fragments by any reason, कोई भी रीजन हो, है ना, therefore that is what called as the fragmentation। इसका एग्जांपल क्या है? तो स्पायरोगैरा है, ठीक है। दूसरी मेथड कौन सी है? बडिंग है, ठीक है। बडिंग किसमें है? इसका एग्जांपल देखो, ईस्ट। ओके, अगर हम ईस्ट एक तरह का बैक्टीरिया है, हम ईस्ट का बायोलॉजिकल कैरेक्टर देखें ना, सपोज टू बी दिस इज द सेल ऑफ दैट ईस्ट, ठीक है। अब ये एक सिंगल सेल है ईस्ट की और इस सेल में एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, बाकी जो उसके जो पार्ट है वो सब रहेंगी, ठीक है। अब होता क्या है, इस पेरेंट सेल पे एक आउटग्रोथ डेवलप होती है, ठीक है। नाउ दिस इज व्हाट द आउटग्रोथ ऑफ ऑन द पेरेंट सेल्स, ठीक है। नाउ दिस आउटग्रोथ इज कॉल्ड एज द बर्ड। हम इसे क्या कहेंगे? बर्ड कहेंगे, ठीक है। देयरफॉर अगर किसी ने पूछा है कि व्हाट इज द बर्डिंग, बर्डिंग मीन्स व्हाट, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बर्ड। अब ये तैयार हो गया, बर्ड तैयार हो गया, जिस प्रोसेस से तैयार हो गया उसे आप क्या कहेंगे? बर्डिंग कहेंगे, ओके। नाउ इस बर्डिंग के लिए यानी कि बर्ड्स फॉर्म होने के लिए फेवरेबल कंडीशंस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हमें पता है ईस्ट एक बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया को अगर ग्रो होना है तो वहाँ पे एबंडेंट अमाउंट ऑफ फूड मटेरियल चाहिए और मॉइस्ट एनवायरनमेंट चाहिए, तो बैक्टीरिया इजीली ग्रो होते हैं। उस वजह से अगर यहाँ पे बर्डिंग के लिए भी हमें सेम कंडीशन चाहिए, ओके। नाउ दिस बर्ड्स, द फॉर्मेशन ऑफ बर्ड, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द बर्डिंग। अब मैं यहाँ पे क्या निकाल रहा हूँ? ये बर्ड्स निकाल रहा हूँ। ये बर्ड्स डिटैच होते हैं पेरेंट बॉडी से, पेरेंट बॉडी से अलग हो जाते हैं और अलग होने के बाद वो नए ईस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। एंड देयरफॉर दिस इज व्हाट कॉल्ड एज द बर्डिंग, ठीक है। क्या क्या पॉइंट्स है देखो बर्डिंग में? देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बर्ड्स, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द बर्डिंग। इट नीड द फेवरेबल कंडीशंस, उसे क्या फेवरेबल कंडीशन इसेंशियल है। बर्ड्स डिटैच्ड, ये जो बर्ड्स है इस पेरेंट बॉडी से डिटैच होते, टूट जाते हैं और अलग तरह का एक न्यू इंडिविजुअल यहाँ पे फॉर्म हो जाता है, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या रहेगा? ईस्ट रहेगा, ठीक है। अब जो तीसरी मेथड है दैट इज व्हाट कॉल्ड एज द स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। अब स्पोर किस में तैयार होते हैं? इसका एग्जांपल है देखो क्लैमिडोमोनास, ठीक है। अब क्लैमिडोमोनास में होता क्या है कि दिस इज सपोज टू बी द क्लैमिडोमोनास
ये वो क्लैमिडोमोनास है, ठीक है। अब इस क्लैमिडोमोनास में यहाँ पे कुछ इस तरह के सेल्स तैयार होते हैं, ठीक है। दिस इज द वन टाइप ऑफ द सेल्स एंड यहाँ पे उसको इस तरह के फ्लैजिला रहते हैं, ठीक है। नाउ दिस फ्लैजिलेटेड सेल्स आर बॉर्न in the chlamydomonas and that can move from one place to the other place. Therefore, what is the spore formation? There is a formation of, क्या वर्ड है ये है वर्ड है मोटाइल। मोटाइल हम किसे कहेंगे? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें एबिलिटी है एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज द मोटाइल स्पोर्स, ठीक है। और इस मोटाइल स्पोर्स को कहा जाता है जू स्पोर, ठीक है। जू ये वर्ड कहाँ से आया? एनिमल बिहेवियर से आया। और हमें पता है एनिमल्स एक जगह पे नहीं रहते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। देयरफॉर ये स्पोर का बिहेवियर भी वैसा है, बायोलॉजिकल बिहेवियर वैसा है, एंड देयरफॉर दिस इज व्हाट कॉल्ड एज द जू स्पोर। उसे हम क्या कहेंगे? जू स्पोर कहेंगे। दैट इज व्हाट कॉल्ड एज द, इसका एग्जाम्पल क्या है? तो क्लैमिडोमोनास है, ठीक है। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अदर मेथड क्या है? ये तो 3 हो गए अलग, ओके। अदर मेथड में सबसे पहली मेथड है बाइनरी फिशन, ठीक है। अब बाइनरी फिशन का एग्जाम्पल देखो क्या लिखा है मैंने, अमीबा एंड द सेकंड वन इज द पैरामेशियम, ठीक है। अब अमीबा हमें पता है, अमीबा इज द इरेगुलरली शेप्ड और लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। वो ऐसा किसी भी तरह का रहता है, ओके। उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं है, कुछ नहीं है। अब होता क्या है, ये जो अमीबा है इसके ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है, ओके। एंड देयरफोर द वर्ड इज यूज्ड बाय मीन्स व्हाट? टू, एंड नरी मीन्स व्हाट? दिस 2 पार्ट, है ना। अब ये जो अमीबा है ये यहाँ पे 2 अलग अलग पार्ट में उसके ब्रेकिंग हो गई है, ठीक है। अब दिस ईच पार्ट ऑफ द अमीबा कैन ग्रो एज अ न्यू इंडिविजुअल, है ना। ये जो एक अलग अलग पार्ट है वो एक नया इंडिविजुअल बन के ग्रो होता है। एंड देयरफॉर दिस मेथड इज व्हाट कॉल्ड एज द बाइनरी। आगे क्या वर्ड है? फिशन। फिशन मीन्स व्हाट? ब्रेकिंग। फिशन को क्या कहते हैं? ब्रेकिंग कहते हैं, ओके। इसका एग्जाम्पल क्या है? तो अमीबा एंड पैरामेशियम, ओके। नाउ द सेकंड इज व्हाट? दैट इज व्हाट कॉल्ड एज द कोनिडिया फॉर्मेशन, ठीक है। जो पेनिसिलियम है ना, पेनिसिलियम कैसा है? ओके, in an average, now this is what the body of that penicillium, है ना। कुछ इस तरह की उसकी बॉडी रहती है। अब इस पेनिसिलियम के पेरेंट बॉडी पे कुछ इस तरह की आउटग्रोथ ग्रो हो जाती है। नाउ दिस इज कॉल्ड एज द कोनिडिया। इसे क्या कहेंगे? कोनिडिया कहेंगे, okay. Now it is like that, okay. Now this is what the conidia, and the formation of conidia takes place in the organism like penicillium, ठीक है। अब जो स्पॉन्जेस है उस स्पॉन्जेस में हमें तीसरी मेथड मिलती है जिसे क्या कहेंगे? जेमुली फॉर्मेशन कहेंगे, ठीक है। जेमुली भी एक तरह के स्पोर्स है, जो स्पोर्स फेवरेबल कंडीशंस में फॉर्म होते हैं। अगर उनको फेवरेबल कंडीशन मिली तो उस स्पॉन्जेस के उस जो जेमुली है वो हर एक जेमुली एक नया स्पॉन्जेस वहाँ पे फॉर्म करता है। दैट इज व्हाट कॉल्ड एज द पर्टिकुलरली कॉल्ड एज द जेमुली, है ना। तो फॉर एग्जांपल अगर ये दिखता कैसा है तो सपोज टू बी इट इज लाइक दैट, जैसे कि एक टोकरी है ये, नाउ दिस इज द जेमुली। अब ये एक जेमुली एक स्पॉन्जेस में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। एंड देयरफॉर दिस इज व्हाट द मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम इसे क्या कहेंगे? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड कहेंगे। क्यों कहेंगे? तो ये 4 बातें हमें ध्यान में रखनी है। कौन सी? तो सबसे पहला है देयर इज अ नो फ्यूजन ऑफ गैमेट। दूसरी कौन सी बात है? तो सिंगल पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, देयरफॉर दिस मेथड इज कॉल्ड एज द यूनिपेरेंटल मेथड। उसके बाद द न्यूली फॉर्म्ड जो इंडिविजुअल है वो उसके पेरेंट के जैसा ही है मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली, एंड देयरफॉर हम उसे क्या कहेंगे? तो
क्लोन कहेंगे। ओके, अब इसके बाद हमें क्या देखना है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब ये जो कुछ मैंने डिस्कस किया है ये लोअर ऑर्गेनिज्म में है, ठीक है। प्लांट में किस तरह से असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस रन कर किया जाता है उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब जो हायर प्लांट है, ठीक है, उस प्लांट के कुछ पार्ट है। कौन से पार्ट है? द प्लांट विच इज द पार्ट ऑफ प्लांट विच प्रेजेंट बिलो द सॉइल, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज द रूट, ठीक है। द पार्ट ऑफ प्लांट दैट इज प्रेजेंट अबव द सॉइल, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज द शूट सिस्टम, है ना, उसे हम क्या कहते हैं? शूट सिस्टम कहते हैं, ठीक है। देखो, रूट का जो फंक्शन है वो है फिक्सेशन ऑफ द प्लांट बॉडी टू द सॉइल, और दूसरा फंक्शन क्या है उसका? तो इट एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सराउंडिंग सॉइल, ठीक है। स्टेम एक सपोर्टेटिव पार्ट है जिसपे बहुत सारे ब्रांचेस डेवलप होते हैं। हमें पता है लीफ का फंक्शन क्या है, तो लीफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी। फ्लावर्स ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए है। ये है फ्रूट्स, after the sexual reproduction there is a formation of a fruit and this is the birds of that plant, है ना, छोटा सा birds है जो आगे जाके किस पे कन्वर्ट हो जाएगा? तो फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। नाउ दिस इज द पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। मगर सबसे इंपॉर्टेंट इस पे कौन से पार्ट है? तो ये 3 पार्ट है, ठीक है, जो हमें हर प्लांट में मिलेंगे। एक मिलेगा रूट, दूसरा मिलेगा स्टेम और तीसरा मिलेगा लीफ, ठीक है। अब इस पार्ट को कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। वेजिटेटिव बहुत कॉम्प्लिकेटेड अगर ये वर्ड लग रहा है तो हम उसे दूसरा भी वर्ड यूटिलाइज कर सकते हैं, दैट इज अ बॉडी पार्ट ऑफ द प्लांट। ओके, नाउ दिस वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। हाँ, क्या? रिप्रोडक्शन में रूट, स्टेम एंड लीफ दे आर पार्टिसिपेटेड इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, एंड सच काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इज व्हाट कॉल्ड एज द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। उसे क्या कहेंगे हम? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहेंगे, ठीक है। अब देखो, किसी ने पूछा है तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है, तो उसका आसान बहुत उसका जो आंसर है बहुत आसान है, ठीक है। क्या आंसर है? द रिप्रोडक्शन in which vegetative part of the plants are involved, that process is what called as the vegetative reproduction, ठीक है। अब हम इस vegetative reproduction के methods के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। vegetative reproduction के जो सबसे पहली मेथड है उसे कटिंग कहते हैं, ठीक है। नाउ इन दिस मेथड व्हाट हैपन, जैसे हमने देखा है कि प्लांट्स के जो पार्ट है रूट, स्टेम एंड लीफ, ठीक है, इस पार्ट को हम कट करके प्रोपोगेट कर सकते हैं। प्रोपोगेशन ऑफ दैट पार्ट ऑफ प्लांट, it can grow as a new plant, okay, and therefore such type of method is what called as the cut. We take the piece of that plant and propagate separately by the method called as the cutting, and such methods takes place in rose and bougainvillea. We see the stem cutting means what? अगर ये हम दो प्लांट, बोगनविलिया को कागजी फूल भी कहा जाता है, इट इज़ वेरी कॉमन प्लांट जो जनरली वॉल कंपाउंड के अलोंग टू द वॉल कंपाउंड उसको ग्रो किया जाता है। रोज़ तो हमें पता है कि अगर किसी भी रोज़ प्लांट में अगर उसकी जो स्टेम है, उसकी जो ब्रांच हमने कट करके लगा दी तो वो आ जाती है, दैट इज़ व्हाट कॉल्ड एज द स्टेम कटिंग। लीफ कटिंग हमें सेंसीवियरा प्लांट में देखने को मिलता है, ठीक है। ये जो प्लांट है, दैट प्लांट इज नथिंग बट द स्नेक प्लांट, उसे स्नेक प्लांट भी कहा जाता है। जो थर्ड टाइप है दैट इज व्हाट कॉल्ड एज द रूट कटिंग। रूट कटिंग हमें किस में मिलेंगी? ब्लैकबेरी में, ठीक है। अब इस ब्लैकबेरी के हमने रूट कट भी कर लिए और दूसरी जगह पे प्रोपोगेट कर लिए तो वो क्या हो जाएगा? प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। कटिंग ये बहुत आसान और कमर्शियल मेथड है, एग्रीकल्चरिस्ट एंड हॉर्टिकल्चरिस्ट के लिए बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। अगर आपने शुगर केन का कल्टीवेशन अगर देखा होगा तो शुगर केन के कल्टीवेशन में ये स्टेम कटिंग यूज़ की जाती है। तो आपने देखा होगा कभी शुगर केन, अगर से ध्यान नहीं गया है तो इस बार ध्यान से देखिए। अगर शुगर केन इज़ लाइक दैट सपोज टू बी, एंड इस शुगर केन पे
ऐसे स्मॉल्स बर्ड ग्रो हो जाते हैं, ठीक है। अब ये जो बर्ड है, इस बर्ड को हमने सॉइल में, इस बर्ड को सॉइल में प्रपोट किया जाता है, एंड दैट इज व्हाट नथिंग बट द कॉल्ड द स्टेम कटिंग, ठीक है। ये जो कटिंग जो मेथड है, ये एक रैपिड प्रोपोगेशन मेथड है, जिसमें हमें बहुत आसानी से, बहुत जल्दी, कम खर्चे में बहुत सारे प्लांट्स कल्टीवेट कर सकते हैं, एंड देयरफॉर कटिंग इज द वेरी यूजफुल इन द एग्रीकल्चर एज वेल एज द हॉर्टिकल्चरिस्ट फील्ड, है ना। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स है जिस प्लांट में हमें इस तरह का कटिंग मेथड से हम उसको प्रोपोगेट बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। सम एग्जांपल्स आर देयर, ओके। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ग्राफ्टिंग का, ठीक है। अगर किसी ने पूछा है व्हाट इज द ग्राफ्टिंग, तो ग्राफ्टिंग के बारे में हम बहुत आसानी से कह सकते हैं, ग्राफ्टिंग इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ जॉइनिंग ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स, ठीक है। कैसे? इन सच अ वे दैट दे ग्रो एज अ वन प्लांट, वो एक सिंगल प्लांट्स पे ग्रो हो सकते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, दो अलग अलग प्लांट्स लेने हैं, ठीक है। अब जिस प्लांट का हमने रूटेड पार्ट लिया है ना, यानी कि जिस प्लांट की हमने रूट सिस्टम ली है, उस प्लांट्स को स्टॉक कहा जाता है, ठीक है। क्या वर्ड है ये? स्टॉक। व्हाट इज द स्टॉक? स्टॉक इज अ रूटेड पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। जनरली जो स्टॉक रहता है वो लोकल प्लांट रहता है, ठीक है। लोकल प्लांट क्यों रहता है? बिकॉज लोकल प्लांट्स इज हैविंग द एबिलिटी टू ग्रो इन अ सुटेबल एनवायरनमेंट, है ना। जो यहाँ का जो भी जहाँ का भी वो एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट वो प्रॉपरली ग्रो होता है, एंड देयरफॉर द प्लांट विच हैविंग द रूट सिस्टम and that is taken in the grafting, that is what called the stock. सियोन किसे कहा जाता है? दूसरी टर्म में देखो, सियोन। सियोन means what? The part of plant that having the stem, and that is what called as the सियोन। वो हमने उसमें क्या लिया है? सिर्फ स्टेम लिए हैं, ठीक है। यानी कि अब देखो, सपोज टू बी दिस इज द सरफेस ऑफ द सॉइल, ठीक है। अब ये हो गया उसका रूट सिस्टम उस प्लांट का, ज़्यादा डिटेल में नहीं निकालूंगा, okay. This is supposed to be the root system of that plant, okay. अब हमने क्या किया है, इस प्लांट को यहाँ से कट कर लिया है, ओके। नाउ दिस इज व्हाट द करेक्ट, व्हाट इज दैट? द स्टॉक। उसे हम क्या कहेंगे? स्टॉक कहेंगे, ओके ओके। अब सियोन क्या होगा? ये वो प्लांट है जिसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स है, ठीक है। नाउ दिस we take the only stem of this plant and therefore this part is what called as the scion. इसे क्या कहेंगे हम? सियोन कहेंगे, ठीक है। अब हमने क्या किया, दो अलग अलग तरह के प्लांट लिए, उसको एक स्पेसिफिक कट से दोनों प्लांट को क्या किया हमने, ज्वाइन किए। ज्वाइन करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे रैपिंग टेप लगानी है, ठीक है। पेपर टेप रहा या कोई प्लास्टिक का भी टेप रहा तो उसको टेप से हमें टाइट करना है, जिसकी वजह से ये दोनों प्लांट एक दूसरे से प्रॉपरली मिक्स हो सके, ठीक है। अब ये तो हो गया स्टॉक जिसके हमने रूट सिस्टम ली है, दिस इज व्हाट द स्टॉक, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये दोनों जो प्लांट है वो एक दूसरे से ऐसे जॉइंट हो जाएंगे एज दे ग्रो एज अ वन प्लांट, एज दे ग्रो एज अ वन प्लांट, एंड सच मेथड इज व्हाट कॉल्ड एज द ग्राफ्टिंग। इसे क्या कहा जाता है? ग्राफ्टिंग कहा जाता है, ठीक है। ग्राफ्टिंग मेथड भी एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चरिस्ट की बहुत फेवरेट मेथड है, बिकॉज इस मेथड की वजह से हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीज रेजिस्टेंस वैरायटी ग्रो किए हैं, बहुत अलग अलग तरह के फ्लावर्स डेवलप किए हैं, और अलग अलग तरह के फ्रूट्स के जो वैराइटीज़ है, जैसे कि पोमीग्रेनेट रहो, एप्पल रहो, या फिर पर्टिकुलरली मैंगो के कुछ वैरायटी है, दे आर ग्रो सिंपली बाय दिस मेथड। दैट मेथड इज व्हाट कॉल्ड एज द ग्राफ्टिंग मेथड, ओके। नाउ एक और अलग तरह की ग्राफ्टिंग है जिसे बडिंग भी कहा जाता है, ठीक है। अब बडिंग में क्या किया जाता है, ये जो सियोन है, इस सियोन के जगह पे सिर्फ बर्ड यूटिलाइज होता है, ठीक है, ओनली बर्ड, एंड सच मेथड इज व्हाट कॉल्ड एज द बडिंग, ठीक है। यानी कि यहाँ पे सियोन नहीं रहेगा, सियोन की जगह पे क्या रहेगा, सिर्फ
बर्ड रहेगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देखो, एप्पल, पियर एंड रोज प्लांट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब ये सपोज टू बी एक ही प्लांट है, अब मैंने यहाँ पे ग्राफ्टिंग क्या किया है, ओनली सिंगल बर्ड ही यहाँ पे ग्राफ्ट किया है, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँगा, इसे भी उस रैपिंग टेप से बाइंड कर लूँगा। ओके, नाउ यहाँ पे हम ग्राफ्टिंग लिए सिर्फ बर्ड यूटिलाइज किया है, बट सच टाइप ऑफ ग्राफ्टिंग इज कॉल्ड एज द बर्ड ग्राफ्टिंग, या फिर उसे हम क्या कहेंगे, बडिंग कहेंगे, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तीसरी इंपॉर्टेंट मेथड है एंड दैट इज व्हाट कॉल्ड एज द टिश्यू कल्चर, ठीक है। टिश्यू कल्चर में क्या होता है कि देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू प्लांट, है ना, विद द हेल्प ऑफ द प्लांट टिश्यू, है ना। अगर हम प्लांट का कोई भी टिश्यू मीन्स व्हाट, द ग्रुप ऑफ सेल, हमें पता है, ठीक है। अगर हमें कोई प्लांट पसंद आ गया है तो हमें उसकी कोई लीफ या फिर उसका कोई भी छोटा सा पार्ट सिर्फ तोड़ना है, और उस छोटे से पार्ट को हम हार्मोनल एंड न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो करेंगे, और उस छोटे से पार्ट में 1 मिलीमीटर का भी पार्ट रहा तो हम उसकी मदद से लाखों प्लांट्स तैयार कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ व्हाट, द टिश्यू कल्चर, ठीक है। टिश्यू कल्चर एक अलग मेथड है, और इस मेथड की वजह से हमने बनाना प्लांट का जो कल्टीवेशन है वो इसी पर्टिकुलरली मीडियम से किया जाता है, दैट इज टिश्यू कल्चर, एंड द मेथड इज व्हाट कॉल्ड द माइक्रो प्रोपोगेशन, ठीक है। माइक्रो प्रोपोगेशन में क्या होता है कि हर एक सेल से, है ना, टिश्यू में हर एक जो सेल रहती है उस सेल से एक प्लांट बॉडी तैयार किया जाता है, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज द माइक्रो प्रोपेग्यूल, ठीक है। उसे क्या कहेंगे हम, माइक्रो प्रोपेग्यूल, एंड द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रो प्रोपेग्यूल इज व्हाट कॉल्ड एज द माइक्रो प्रोपोगेशन। माइक्रो प्रोपेग्यूल को हम मिनिएचर ऑफ प्लांट बॉडी भी कह सकते हैं, ठीक है। मिनिएचर ऑफ प्लांट बॉडी मीन्स व्हाट, एक छोटा सा प्लांट जिसे हम प्रॉपरली ग्रो करके उसको हम बड़ा भी कर सकते हैं। बनाना प्लांट का कल्टीवेशन हमें टिश्यू कल्चर मेथड से वहाँ पे देखने को मिलता है। ओके, अब इसके बाद, ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद हमें डिस्कस करना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहा जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स व्हाट, द रिप्रोडक्शन इन विच गैमेट्स आर इन्वॉल्व, 2 डिफरेंट गैमेट्स आर इन्वॉल्व। गैमेट्स मीन्स व्हाट, एक मेल गैमेट्स है और दूसरा है उसमें फीमेल गैमेट्स, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है अब हम डिटेल में देखेंगे।